वैताळले का एवढी सोन्यासारखी बहीण दिली जिजाजी तरी बेइज्जती करता यार चार चौघात. सोन्यासारखी बहीण दिली म्हणते हा. याची सोन्यासारखी बहीण माझ्या घरी जर्मन टिंटप्पर लोला कोण सारखी वागते जी. हा तेव्हा नाही का तुमची बहीण दिसत तुम्हाला एवढी सोन्यासारखी आता घरी घेऊन जा आपल्या नाही पाहिजे. हेलो दोस्तों, मैं हूं भाग्यश्री और आज हमारे साथ है नागपुर के लोकप्रिय कॉमेडी जोड़ी अमित कनवीर और दर्शन दामोदर, जिन्हें आप सभी नागपुरी टेक के नाम से जानते हैं। इन्होंने जीजाजी और साली के किरदारों से हमारे दिलों में खास जगह बनाई है। आइए उनसे खास बातचीत करते हैं और उनकी यात्रा और हास्य की दुनिया के पीछे की कहानियां सुनते हैं। आप दोनों को भी वेलकम हमारे यहाँ पे आने के लिए। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी जोड़ी जो जीजाजी और साली के रूप में बेहद मशहूर है, इस किरदारों को निभाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? आप किरदारों को निभाने की प्रेरणा मतलब ऐसा है कि हम लोग कैसा रैंडमली कुछ कंटेंट निकालने की कोशिश करते रहते थे, कुछ नया सोचते रहते थे। तो ऐसे ही जोड़ियां हमें ये रिश्ते हमारे आसपास के होते हैं, हर घर में ऐसे रिश्ते होते हैं। तो ऐसे ही एक कंटेंट हमें करना था, वीडियो करना था, तो वो दिमाग में आया कि ऐसा ऐसा करते हैं और वो वीडियो चला बहुत, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। तो उसके बाद हमें और नए नए आइडियाज आते गए और उस पर हम वीडियोस बनाते गए। मतलब कैरेक्टर कोई ना कोई कैरेक्टर तो हम लोगों को प्ले करना ही था, हमारे रील्स के अकॉर्डिंग बोलो या फिर यूट्यूब के माध्यम से बोलो, रील के माध्यम से बोलो। बट द थिंग इज कि क्या होता है ना, जितना ज्यादा लोग रिलेट कर सके। अब जीजा और साला ये जो रिलेशन है, ये हर एक घर की, हर एक फैमिली की कहानी है। और जीजा और साला जितनी मस्ती मजाक करते हैं तो हर कोई रिलेट कर पाता है, तो वो लोगों को पसंद आते गया। तो वही से फिर एक वीडियो बनाने के बाद हमको प्रेरणा मिलती है कि आगे इस कैरेक्टर्स को निरंतर करना चाहिए। तो आपको कभी लगा था कि आपके वीडियोस वायरल होंगे और इतना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे? लगा तो था ही और नहीं भी, ऐसा भी बोल नहीं, सकते। वायरल वाला हमारे वीडियो इसके पहले भी वायरल हुए थे। लॉकडाउन के टाइम पे मास्क वाले कुछ वीडियोस हमने किए थे। जी। मतलब लोग मास्क नहीं पहनते थे, उसके पीछे के रीजंस क्या बताते थे लोग, तो वो वीडियोस हमारे वायरल हुए थे काफी। इसलिए वो एक्सपीरियंस तो था कि हाँ, कर वायरल रहे हैं हो तो लोग सकता है। पसंद करते हैं। तो अमित और दर्शन, आप दोनों की पहली मुलाकात कब और कैसी हुई और क्या तब सोचा था कि एक दिन साथ में आप लोग कंटेंट बनाना शुरू करेंगे? हाँ, मेरी और दर्शन की पहली मुलाकात, मैं और दर्शन हम काफी टाइम हो गए, 14 से 15 साल हो गए हम लोग थिएटर कर रहे हैं। तो हमारी शुरुआत ही थिएटर से हुई थी। तो ये मेरा थिएटर का सीनियर है और मैं जब पहली बार थिएटर के ग्रुप में इन्वॉल्व हुआ था, गया था, तो मुझे रिसीव करने जो आने वाला बंदा था, वो दर्शन था। तो तब हमारी पहली मुलाकात हुई थी और तब हमने कभी सोचा नहीं था कि हाँ, कभी मिलके साथ में कंटेंट बनाएँगे। बस एक थिएटर का एक सीनियर जूनियर वाला रिलेशन था और वो कब जाके दोस्ती में तब्दील हो गया, हम लोगों को भी पता नहीं चला। और आज निरंतर हम लोग 15 साल हो गए हमारी दोस्ती को। काफी अच्छी बात है, आप इतने साल से एक साथ काम कर रहे हैं। आपकी जोड़ी की केमिस्ट्री सच में कमाल की है। पर पर्दे के पीछे आपकी दोस्ती और काम करने का तरीका कैसा है? पर्दे के सामने जो है वही पर्दे के पीछे है एक्चुअली। हाँ। मतलब कई दफा लोगों से जब नए लोग हमसे जब मिलते हैं और हम लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं तो लोग हमसे कहते हैं कि यार तुम लोग ऐसे बात करो, ऐसा लगता है अभी भी हम रील ही देख रहे हैं। हाँ, तो वो कई बार होता है ऐसा। मतलब हम लोगों का जो पर्सनल रिलेशन है, तो हम लोग में इनैक्ट करते वक़्त हम लोग आम ज़िंदगी में कैसे रहते हैं, वो चीज़ हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। तो लोगों को लगता है यार तुम्ही रीलमध्ये जसे दिसता, तसेच तुम्ही रियल पर्सनल लाईफ मध्ये लाईफमध्ये पण आहात. तो रील में आपकी नोकझोंक भी चलते रहती, तो रियल लाइफ में भी आप ऐसी नोकझोंक करते रहते हो? वो नोकझोंक करते रहते हैं, नोकझोंक होती रहती है। इसलिए रील्स बनती है, ऐसा बोल सकते हैं। बिल्कुल सही। तो भविष्य में आप नागपुरी टेप के माध्यम से अपने दर्शकों के लिए क्या नया लाने की योजना बना रहे हैं? कोई नए प्रोजेक्ट्स? हाँ, अभी हाल ही में हम लोगों ने एक सॉन्ग किया है, वो भी हमारा कंटेंट बेस्ड सॉन्ग है, जिसका नाम है मराठी सॉन्ग है जिसका नाम है तुमच्या बहिणी संग, है ना? तुमच्या तुमच्या बहिणी संग ये हमारा सॉन्ग है। तो इस तरीके के सॉन्ग हम लोग भविष्य में लाने वाले हैं। अभी परसों हमारी फ़िल्म नागपुर में फिल्म फेस्टिवल में उसका स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग हो रहा है। जिस फिल्म में हमने काम किया है, राव साहब करके फिल्म है हाँ। वो, उसका स्क्रीनिंग भी है परसों। और आने वाले समय में वो फ़िल्म आपको बड़े पर्दे पर जरूर रिलीज होगी ऑल ओवर इंडिया, तो आप देख सकते हैं। तो वेब सीरीज़ और टीवी सीरीज़ में भी आप हम लोगों को आने वाले समय में देख सकते हो। बाकी नागपुरी टेक, हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है, यूट्यूब में हमने लास्ट ईयर धिंगाना करके वेब सीरीज़ स्टार्ट की थी। वो धिंगाना के 2 एपिसोड के बाद हम लोगों ने ना ज़्यादातर हम लोग रील पे फ्लक्चुएट हो गए, क्योंकि रील डालने से मतलब
वो वायरल हो चुका था जीजा साला कॉन्सेप्ट, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने धिंगाना करके वेब सीरीज स्टार्ट की। उसके बाकी के एपिसोड्स हम लोग अभी मार्च से स्टार्ट कर देंगे, तो वो भी हमारी ऑडियंस को देखने मिलेगा। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आपकी नोक-झोंक तो होती रहती है, तो फिर असल ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा परेशान आप दोनों में से कौन किसको करता है? मुझे देख के लग रहा होगा कि मैं बहुत परेशान हूँ। तो आप बहुत परेशान करते हो इसका मतलब? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब ये क्या होता है ना, जो सबसे ज़्यादा समझदार इंसान होता है, वही वही बहुत परेशान होता है, हाँ। जैसे मैं हूँ। तो आप नहीं वैसा बोलना है आपका? नहीं, मैं भी हूँ समझदार इंसान, पर होता क्या है कभी-कभी मतलब उसका अनुभव कुछ और बोलता है, तो मेरा लाइट बहुत लेट लगता है, तो मैं कोई चीज़ रही, पूछना रहा, तो उसमें मैं उसका ज़्यादा दिमाग खाता हूँ, क्योंकि तो उसको ज़्यादा नॉलेज है। तो आपकी फैमिली का आपके इस वीडियोस के लिए क्या बोलना है? जब आप जीजा और साले की स्टोरीज बनाते हो अलग से, तो उनका क्या बोलना है इसके ऊपर? उनका बोलना क्या है, उनको भी मज़ा आता है, वो लोग भी देखते हैं, एन्जॉय करते हैं, शेयर करते हैं और उनका फुल सपोर्ट है, हम इस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, हाँ, तो उनका बहुत सपोर्ट है हमें, इस वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। क्योंकि ऐसी इस उम्र में हम लोग अभी कह सकते हैं स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इस उम्र में लोगों की शादियाँ हो चुकी है, लोगों के बच्चे हैं बड़े-बड़े और हम लोग उभरते हुए कलाकार हैं। तो बच्चे, शादी-वादी ये सब हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं सोच सकते जो सोच के या जो करके लोग अभी शादी कर रहे हैं, जैसे जॉब कर रहे हैं। 15-15, 20-20 हज़ार की जॉब कर रहे हैं और घर चला रहे हैं और बच्चे कर रहे हैं। वो हम लोग नहीं सोचते। हाँ, तो आपकी फैमिली से फिर इसके लिए प्रेशर नहीं आता? एज़ अ मराठी फैमिली तो सबके लिए यही रहता है कि आपको अपेक्षा हाँ, है, घर वालों की अपेक्षा है कि हम शादी करना चाहिए। नहीं, नौकरी मतलब पैसा भी कमाएँ अच्छी तरीके से, शादी भी करें, उनको जैसे कि बाकियों के हमारे दोस्त लोग हैं या फिर कॉलोनी के लोग हैं, जो हमारी उम्र के हैं, जिनकी शादी हो गई, जिनके बच्चे हो गए, उनको देख के हमारे घरवालों की भी अपेक्षा होती है कि हमको भी ऐसा नन्हा-मुन्ना बच्चा मिल जाए खिलाने के लिए। बट द थिंग इज़ कि अभी वो टाइम नहीं है, अ, आएगा कुछ समय बाद। अभी और फैमिली से उतना प्रेशर नहीं है, लेकिन हाँ, एक घर है, एक परिवार, एक माँ है, एक बाप है, तो हर एक परिवार के माँ-बाप की इच्छा होती है कि हमारे बेटे का भी इस तरीके से कल्याण हो जाए। बिल्कुल। कॉमेडी कंटेंट क्रिएशन के दौरान आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और आप उन्हें कैसे पार करते हैं? अम, चुनौतियाँ तो ऐसे काफ़ी आती हैं, कभी-कभी सोच समझ के। अभी क्या है ना, हमारा कंटेंट शुरुआत से ही ऐसा रहा है कि हम लोग सीरियस टॉपिक बहुत नहीं होता है, हेल्दी कॉमेडी ही होती है। लेकिन कुछ-कुछ टॉपिक, कुछ-कुछ सब्जेक्ट सेंसिटिव हो जाते हैं, जैसे कोई त्योहार हो गया, फेस्टिवल हो गया, तो हम लोगों को इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कभी किसी की भावना को ठेस ना पहुँचे। और ऐसे में चुनौतियाँ आती है कि हम लोगों को सोच समझ के कंटेंट बनाना तो है ही है, क्योंकि लोगों का विश्वास बन चुका है। ये बिना किसी अपशब्द के कंटेंट बनाते हैं, इनके वीडियोज़ अच्छे होते हैं, तो लोगों की अपेक्षा जितनी है, तो उस अपेक्षा को फुलफ़िल भी करना है, ये एक चुनौती है हमारे लिए। और कभी-कभी क्या होता है, जब हम लोग शूटिंग करते हैं, तब लोग हमको जानने लगे हैं और मार्केट में हमारा नाम है, तो लोगों को ऐसा एक्साइटमेंट हो जाता है, "अरे! दर्शन, अमित या फिर जीजा साला।" तो उन लोगों को पता नहीं रहता कि एक जगह पे कैमरा लगा हुआ है, वो घुस जाते हैं। फिर उस समय हम लोगों को दिक्कतें होती है। और कभी-कभी हम लोग कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं और घूमने जाते हैं, तो किसी भी पब्लिक प्लेस में वगैरह जाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है कभी-कभी कि आप ऐसे इज़िली जा नहीं पाते। फिर गए तो फिर टाइम ज़्यादा जाता है उसमें, क्योंकि लोग मिलते हैं, फिर कहीं अपने को अर्जेंसी है, कुछ काम है, जल्दी पहुँचना है, तो फिर उस वक़्त बहुत तकलीफ़ होती है, तकलीफ दिक्कत होती होती है, है। क्योंकि मना भी नहीं कर सकते ना, ऑडियंस है, वो हमारे चाहते हैं, जी। वो हमसे मिलने तो आएँगे ही, पर सिचुएशन बहुत गंभीर हो जाती है कि भाई जाना है, कैसे मिले? यानी कंटेंट क्रिएटर बनने के बाद आपको अच्छी-अच्छी बातें तो मिल जाती है, लेकिन ये सब भी बातें आ ही जाती है बीच-बीच में। हाँ, आई जाती वीडियोज़ है। भी हम लोग अगर कोई वीडियो अगर बना रहे हैं, कोई कंटेंट हम बना रहे हैं, तो हम कई बार हम नहीं सोचते, हमें नहीं पता होता, हम लोग बनाते हैं अच्छे इंटेंशन से, लेकिन जब लोग देखते हैं तो लोग अपना-अपना परसेप्शन। सोचते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं ये गलत है, ये तो हमने तो सोचा ही नहीं, हमने तो अच्छे दिल से, अच्छे साफ मन से बनाया था, हुँ, लेकिन लोग उसे कहीं के कहीं लेके जाते हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। जी। यस। तो आपके फॉलोवर्स जो है, जैसे आपको पसंद करने वाले भी लोग हैं और जैसे आपने भी बताया कि वो हर हर जगह आपको कहीं न कहीं मिल ही जाते हैं, नहीं, तो हेटर्स नहीं है हमारे। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, मैं फॉलोवर्स की बात कर रही हूँ, तो ये जो आपके फॉलोवर्स हैं, तो आपको कहीं प्रशंसकों से मिली अब तक की सबसे यादगार प्रतिक्रिया कौन-सी है या फिर अनुभव क्या रहा जो आपको अभी तक अच्छे से याद है?
हाँ, मैं इस ये वाला क्वेश्चन ना बहुत अच्छा है मैम। इसमें ना मैं थोड़ा विस्तार पूर्वक बताना चाहूँगा। जी, बिल्कुल। स्टार्ट हम लोगों ने किया था यूट्यूब से, और यूट्यूब पे भी हम लोग कॉमेडी ही कंटेंट डालते थे, बिना किसी अपशब्द के। बिल्कुल सारी अच्छी चीज़ें होती थी, हेल्दी कॉमेडी होती थी। बड़े वीडियोस। बड़े वीडियोस, लॉन्ग लेंथ वीडियोस। जी। यूट्यूब के बाद हम लोगों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम स्टार्ट कर दिया। जी। याद है मुझे, जब हमारा यूट्यूब का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ गए थे, तो उसमें से एक ने कमेंट किया था, और मैंने उनको कहा कि इंस्टाग्राम पे डीएम कर लो, बातचीत वहाँ कर लेंगे। जी। तब मोबाइल नंबर ऐसे देना योग्य नहीं था। तो फिर जब उनका डीएम आया तो उन्होंने हमें बताया, सबसे ब्यूटीफुल ये हमारे लिए प्रतिक्रिया रही है, जिसे सुनकर हमें ऐसा लगा कि हम लोग जीत चुके हैं। जी। जो हम काम कर रहे हैं वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। तो उनका कमेंट ऐसा था कि भाई, मैं डिप्रेशन में था, मैं पूरी तरीके से मौत के मुँह में था, और आपके वीडियोज़ देख के मैं इस चीज़ से बाहर निकला हूँ। मेरी सेहत में अभी इज़ाफ़ा है, तबीयत ठीक है, और थैंक यू मुझे डिप्रेशन से निकालने के लिए। और ये एक ही नहीं, इसके बाद भी ऐसे बहुत सारे 2-3 कमेंट आए हैं हमें कि यार मैं बीमार था, आपके वीडियोज़ देख के ठीक हो गया, या फिर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं मेंटल स्टेट मेरी सही नहीं थी, और आपके वीडियोज़ देख के मुझे ये सब, तो ये इस तरह के कमेंट आते हैं। तो पहला कमेंट वो था यूट्यूब पे जो कई आया बार था। लोग बताते हैं कि मतलब यार दिन भर हम काम का टेंशन रहता है, थके हारे रहते हैं, शाम को घर आते हैं, आपका वीडियो दिखता है, तो फिर फ्रेश लगता है, मूड फ्रेश हो जाता है। हाँ। ऐसे कई बार लोगों ने हमें प्रतिक्रिया दी है, तो अच्छा लगता है, लोग प्यार करते हैं। कई लोग मिलने के लिए बहुत ये होते हैं कि हमें मिलना है, मिलना है। हाँ, ना मतलब दूसरी स्टेट से अगर कोई आ रहा है हाँ, और वो हाँ। हमारे दूसरी स्टेट से वीडियो देखता है, पूना, मुंबई या फिर किसी मराठवाड़ा और साइड से, नागपुर के बाहर के कहीं से भी हो कहीं से भी और वो अगर नागपुर आए हैं, तो हुँ, वो मैसेज करते हैं कि हम लोग नागपुर में हैं, हमसे आपसे मिलना है। मिलना है। और अगर हम लोग उस समय नागपुर में नहीं है या फिर व्यस्त है, तो वो 2 दिन रुकते हैं, टिकट कैंसल करते हैं। तो है, मोहब्बत है, मतलब हम लोग जो कंटेंट बना रहे हैं, उसपे बहुत सारा प्यार मिल रहा है हम लोग को। ये सच में बहुत बड़ी बात है कि कोई आपके वीडियोस को देखकर इतना इंस्पायर हो रहे हैं और वो अपने दर्द से निकल रहे हैं बाहर, और वो बहुत अच्छी बात है सच में। तो अब दोनों में से मुझे सुनना है कि कौन सबसे ज़्यादा रिटेक लेता है? अ, कौन सबसे ज़्यादा रीटेक लेता है मैम, आप गेस करो तो? मुझे आपको तो क्या लगता आप है? ही लग रहे हो। मेरा परेशान चेहरा देख के आप समझ ही जाते हैं सब। हाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान तो वही हो गया, तो इसका मतलब पक्का आप ही मैम रिटेक होता लेते क्या है होंगे। ना, नहीं बता देता वो हूँ। क्या है, वो परफेक्शनिस्ट है, तो उसे हाँ, हर चीज़ परफेक्ट रीज़न ये है कि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, यस। और कभी-कभी क्या होता है, रीटेक का एक मुद्दा बता देता हूँ कि सामने से अगर कोई देख रहा है, तो मेरा एक दिमाग ना उधर होता है कि यार ये वीडियो शूट ना कर ले, या फिर ये देख के ना अ, मतलब उसके मन में क्या चल रहा होगा, मेरा एक दिमाग ये भी तो चलता है ना। स्क्रिप्ट हालाँकि सब दिमाग में है, पर रीटेक कहीं और अब अपना दिमाग रहा तो रीटेक होता ही है, तो वो प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो मैं वन टेक आर्टिस्ट हूँ, हाँ, परफेक्शनिस्ट हूँ। हाँ। मतलब टेक पूरे परफेक्ट जाने के लिए सिर्फ आप रीटेक लेते हो, बाकी हाँ, रीटेक बाकी लेने का कोई मज़ा नहीं कोई आपका। रीज़न नहीं है। हाँ, ठीक है। तो इंस्टाग्राम क्रिएटर होने का सबसे बड़ा फ़ायदा और सबसे बड़ी दिक्कत आपको क्या लगती है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मैम काम अभी ना थोड़े से लोग जान रहे हैं हमको, तो हमको लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ता है। काम ईज़िली हो जाते हैं। "अरे सर आइए ना, अरे सर को बिठाओ", ये सब बहुत ईज़िली हो जाता है। और नुकसान क्या है भाई? नुकसान वही है, जैसे कि मैंने जब भी बताया कि पब्लिक प्लेस में निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। हर चीज़ सोच के करनी पड़ती है। पब्लिकली आप कुछ ओपनली कुछ कर नहीं पाते, कुछ भी करना हो। हाँ, तो ये एक थोड़ा-सा आ जाता है, रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं कुछ करते वक़्त, तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो मैं पूछना और चाहती हूँ कि आपके जो वीडियो का पीछे का असली बॉस कौन है? यानी स्क्रिप्टिंग, शूटिंग और एडिटिंग में किसका ज़्यादा दिमाग चलता है? मिस्टर अमित गणवीर सारे काम यही करता है, कंटेंट से लेके, एडिटिंग से लेके, शूट करने से लेके, डायरेक्शन से लेके, लिखने से लेके सब कुछ। हाँ, ये वैसे इसका बड़प्पन है, ऐसा नहीं है मैम। अगर मैं करता हूँ, ठीक है वहाँ तक, लेकिन ये नहीं होता, अगर ये नहीं करता मेरे साथ, तो इसका सपोर्ट नहीं होता, तो वो चीज़ें मुकम्मल नहीं हो पाती। वो सक्सेस जो अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, भले छोटी क्यों ना हो, भले बड़े पैमाने पे क्यों ना हो, पर जो भी है सक्सेस हमारी, सक्सेस के पीछे दर्शन का भी उतना ही हाथ है, मेरा एक पार्टनर है कोमल, उसका भी उतना ही हाथ है, हमारा एक बैक स्क्रीन के बिल्कुल बाहर रहने वाला एक पार्टनर है हमारा, कनक, उसका भी उतना ही हाथ है। बस फ्रंट फुट पे अभी हम लोग दिख रहे हैं, दर्शन और मैं, तो
उसका बड़प्पन है कि वो मुझे क्रेडिट दे रहा है, बाकी कुछ नहीं। तो मैं और एक बात पूछना चाहती हूँ कि कंटेंट क्रिएशन के अलावा आप और क्या करते हैं? मतलब सबको ये पता है कि आप ये कंटेंट क्रिएट करते हो, और क्या-क्या आपके हिडन जेम्स है? हिडन जेम्स कंटेंट क्रिएशन तो ये तो बहुत बात की बात है। जैसे कि हमने बताया कि हम थिएटर करते हैं, बहुत पहले से 15 साल से करीब थिएटर में काम किया, नाटकों में काम किया। एक्टिंग में हमारा पढ़ाई हमारी एक्टिंग में हुई है, हमारी मास्टर्स डिग्री हमारी एक्टिंग में हुई है। मुंबई यूनिवर्सिटी से एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स से हम दोनों का मास्टर्स वहीं से हुआ है। और हम लोग टीवी सीरीज में, फिल्मों में, वेब सीरीज में भी काम करते हैं इसके अलावा। और अगर आप बाकी पूछना छोटे-मोटे चाहते हो कि पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, तो बता देता हूँ कि थोड़े से वेरियस बिजनेस है दोनों के, दोनों मिलके काम करते हैं। रियल एस्टेट में बोलो या फिर एक्सपोर्ट में बोलो। और अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा एक थिएटर ग्रुप है जिसका नाम है ब्लू कैनवस फाउंडेशन। और ब्लू कैनवस फाउंडेशन के अंतर्गत हम लोग उन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं जो कि जिन्होंने कभी थिएटर देखा नहीं, जो कि एक्टिंग या एक्टिंग से रिलेटेड फील्ड में रुचि रखते हैं। तो उनको सोशली हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, पढ़ाते हैं, जो हमने सीखा है वो उन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर स्लम के बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, थिएटर सिखाते हैं। और सोशली एक्टिव है हम दोनों, हर साल एक इनिशिएटिव लेते हैं, 1 नोटबुक एंड 1 पेन करके। तो जो भी गरीब बच्चे हैं जो शिक्षा का खर्चा नहीं उठा सकते, उन तक वो हम लोग पहुँचाते हैं। नोटबुक, पेन, बुक्स, बैग्स। और एक इनिशिएटिव और है कि जितने भी हमारे थिएटर के स्टूडेंट हैं, तो उनको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप का भी ट्रेनिंग हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और बस यही है, इसके अलावा हम लोग ये सब ये करते ये हैं। बस नहीं होता, ये बहुत कुछ होता है। आप बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और ये शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा। इसके बाद शायद सबको पता चलेगा कि आप इतना भी बहुत कुछ करते हो, और बहुत सारे हेल्दी काम कर रहे हो आप। मतलब हाँ, किसी मोस्ट प्रोबेबली लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ ये लोग रील बनाते हैं। अरे तुम ये वीडियो वाले आए ना, अरे तुम ये वीडियो वाले आए। नहीं भाई, वीडियो के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जीवन में। जी, पेट भरने के लिए, घर चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और एक सोशली एक्टिव भी होना बहुत जरूरी जी, होता है जब आप सामाजिक काम करते हो। जी। तो आप सच में सोशली एक्टिव बहुत ज़्यादा हो, और ये बहुत अच्छी बात है। ये हर कोई नहीं करता है। हो गया? मैं और आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि आपके जो वीडियोज़ है उसमें और भी बहुत सारी कंपनीज़ दिखते हैं, बहुत सारे लोग आपके ब्लॉग्स में दिखते हैं, तो आप उनको आपने कैसे ढूँढा, और अगर किसी को आपके वीडियोज़ में काम करना होगा तो वो कैसे काम करेंगे? अच्छा, अ, कोई नहीं है हमारे साथ, हमारी तो एक टीम है खुद की, जैसे कि मैं, कोमल, दर्शन, और रैंडमली फिर कैरेक्टर्स हम लोग सबसे पहले काम करते हैं कैरेक्टर्स पे। जी, अगर हमारे दिमाग में स्क्रिप्ट में कोई कैरेक्टर आया है, तो फिर उस तरीके से हम उसको अप्रोच करते हैं। तो जैसे जीजा जी और साले की जोड़ी आपको दिखती है, पर जीजा जी की बीवी भी है, मतलब साले की बहन भी है। जी, तो शिप्रा वो कैरेक्टर प्ले करती है, शुभम मून हो गया, वो एक हम एक्शन कॉमेडी जब करते हैं तो कल्लू कबाड़ी का कैरेक्टर प्ले करता है। और कोमल मेरे भाई का कैरेक्टर प्ले करता है। तो रैंडमली हम लोग कैरेक्टर के अनुसार हम लोग किसी को भी कास्ट कर लेते हैं। आरजे शैंकी है, इसके दोस्त का कैरेक्टर करता है वो मेरे भी। दोस्त का कैरेक्टर करता है आरजे शैंकी। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे वीडियोस में काम करना चाहते हैं, सिंपल सी चीज़ है, आप अपना मतलब आप अपना क्या बोलते हैं उसको, शिद्दत, अपना डेडिकेशन हमारे सामने रखिए, डीएम कीजिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे, नागपुरी टेक में हर एक को रिप्लाई मिलता है। आपका डेडिकेशन देख के हम आपको कास्ट कर लेंगे, और ज़रूरत लगी किसी कैरेक्टर की तो ज़रूर याद करेंगे, ऐसा। यानी ये आप दर्शकों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप इनके साथ कास्ट करने का काम मिलेगा आपको, तो ज़रूर आइए और इनके साथ कोलैब कीजिए। और दूसरा मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपके कंटेंट है जीजा साला, तो वैसे अभी बहुत सारे कंटेंट नए देखने को मिलते हैं। फिलहाल बीच में अभी एक चर्चा भी हुई, जैसे वल्गर कंटेंट रहते हैं, तो उसके ऊपर आपको क्या बोलना है? वल्गर और बहुत सारे चीज़ें हैं उसमें, अ, अपशब्द, जी, अश्लीलता, जी, गालियाँ। इस चीज़ को हम इस तरीके से देखते हैं कि देखो क्या है ना, हर एक का एक जॉनर है। हम लोगों ने शुरुआत से ही एक जॉनर खुद का मेंटेन करके रखा है कि इस तरीके का कंटेंट नहीं बनाना है। सो एंड सो कॉल्ड तरीके का कंटेंट हमको जी, बिल्कुल नहीं बनाना है। अगर 1% भी हम लोग अगर बनाते हैं समझो,
तो हम लोगों को मैसेज, कमेंट, डीएम आने लग जाते हैं कि मत कीजिए आप, पहली बार आपने ऐसा किया है, ये आप सही नहीं लग रहा है, ऐसा होता है। अब हम इस चीज को ऐसा देखते हैं कि अगर सोशल मीडिया पे हम लोगों के वीडियोस जा रहे हैं, तो हम लोगों के वीडियोस कौन देख रहा है? छोटे बच्चे से लेके दादी नानी तक, जी दादाजी तक, वैसे एज के लोग भी देख रहे हैं। तो हम लोग इस चीज का हमेशा से ध्यान रखते हैं कि बिल्कुल भी ना गलत लगे। पर अब बाकी लोग जो बनाते हैं वल्गर वल्गर कंटेंट, तो उसके ऊपर तुझे क्या लगता है? नहीं, ये लोग जो बना रहे हैं, उनको आप देखेंगे उनके रील्स पे लाइक्स कितने हैं, शेयर्स कितने हैं, लोगों हाँ। ने फॉलो करके रखा है। लोग खुद पसंद कर रहे हैं, जी इसलिए ये लोग बना रहे हैं। जी हाँ। और लोग ही पसंद ना करें, उसे वायरल ही ना करें लोग, तो वो हम्म। क्यों बनाएंगे? तो कहीं ना कहीं समाज का भी इसमें रोल है। समाज को वो चीजें पसंद आ रही है, इसलिए ये लोग बना रहे हैं। अगर हम पसंद ना करें, तो वो लोग भी नहीं बनाएंगे। तो उसका कोई हल मुझे नहीं लगता निकलेगा, क्योंकि ये अभी कई साल हो गए, तो ये चल ही रहा है और उस पर कोई रोक भी नहीं हो रही है, कुछ एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है। तो ये तो चलते ही रहेगा। अब देखने का नजरिया है सबका अलग अलग। हाँ, तो उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी बने हुए हैं। अगर चाहते हो आप कि अलग अलग जगह पे आप अपनी उस तरीके का कंटेंट डालो, तो आप डाल सकते हो। जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको नहीं देखना है बिल्कुल नहीं देखेगा। लेकिन हमारा ऐसा है कि हम लोग साफ सुथरा कंटेंट पेश करेंगे और बड़ी शिद्दत से करेंगे, जो लोगों को पसंद आएगा और बखूबी पसंद आएगा। क्योंकि वो इंस्टेंट चमक जो रहती है वो इंस्टेंट ही रहती है और वो कहीं गायब हो जाती है। हाँ, करेक्ट, नहीं क्या है, करेक्ट। हमें मेहनत लगती है जी, बनाने में, जी, क्योंकि हम लोग बिल्कुल। बाकी चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल। ऐसा है। मैं अंत में आपको बस इतना ही पूछना चाहूंगी कि आपको देखकर जो नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? हम्म, नहीं, आप लोग और भी लोग अगर कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहते हैं, तो मेहनत करनी पड़ेगी, नया कुछ सोचना पड़ेगा अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि ढेरों क्रिएटर्स हैं, ढेरों रील्स है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आप अलग क्या ला रहे हैं, आप अलग क्या दिखा रहे हैं लोगों को, आप किस तरह से एंटरटेन कर सकते हैं लोगों को, ये आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और लगे रहना पड़ेगा, तभी आप वायरल वगैरह ये सारी चीजें बाद में फिर होती है जीवन में। अभी का क्या है ना, जितने भी लोग इस दुनिया में कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में आना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंस लेके आए। अब लोगों को इंस्टेंट चाहिए सब। पहले जी। एक टाइम था कि हम लोग ना स्कूल से घर पे जाते थे, उसके बाद हम लोग जाते थे दोस्त के घर पे, ऐसे ही किसी कारणवश खेलने चले गए या ट्यूशन चले गए, तो पता चलता था कि दोस्त घर पे नहीं हो, मामा के घर चला गया। कितना लंबा टाइम गया ना। यहाँ पे एक मैसेज करके पता चलता है कि तू घर पे है या नहीं, अभी के टाइम में। तो सब लोगों को इंस्टेंट चाहिए, जी। रिजल्ट भी इंस्टेंट चाहिए। तो मेरा ऐसा कहना है कि जो भी इस दुनिया में आ रहे हैं कंटेंट क्रिएशन के, कि टाइम लेके आओ। नहीं मिल रहा रिजल्ट, तो कुछ रिजल्ट आपको जब इंस्टेंट चाहिए, तो कुछ ऐसा लेके आओ कि जो हर जगह वायरल हो जाए या फिर हर जगह हर लोगों को पसंद आ जाए। तो आप टाइम और सारी चीजें लेके आओ। ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको ही मिलेगा रिजल्ट। अब हम लोग 3 साल बाद हम लोगों को जीजा साला कंटेंट बनाने के बाद हम लोगों को रीच मिल गया इंस्टाग्राम पे। हम 3-4 साल से हम लोग इंस्टाग्राम पे बनाते थे। तो नॉट ओनली अस, आप बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, उनसे सीख सकते हो और टाइम लेके आप बिल्कुल अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। यही मैं जो भी नए लोग हैं उनको नसीहत दूँगा। मैं बस आपसे अब बस एक गुज़ारिश करती हूँ कि एक जो आपका हमेशा का जीजा साले का जो नोक-झोंक रहता है, वो एक बार हमारे दर्शकों के लिए कर सकते हो आप? कर सकते हैं बिलकुल. तर नमस्कार मित्रांनो, मी तुमच्या नागपूरचा आणि नागपुरी टेकचा आवडता अमित. मी बसलो BCNच्या ऑफिसमध्ये, म्हणजे स्टुडिओमध्ये. आणि जिजाजी यार, या BCNच्या स्टुडिओमध्ये नाही का मजा नाही येऊन राहिली, तर आपण कुठेतरी संध्याकाळी बाहेर जायचं का? मजा नाही येऊन राहिली म्हणजे तुला इथं मजा करायला आणलं का इंटरव्ह्यू द्यायला आणलं? नाही म्हणजे जेव्हा पाहा तेव्हा मजाच पाहिजे का? रोज रात्री तर मजा करतं मला घेऊ तसं नाही म्हणत हा, म्हणजे कॉफी वगैरे मी पित नाही ना, तर थोडंसं हा. बाहेर निघाल्यावर कुठेतरी जाऊ म्हटलं. हो का? पण तुम्ही यार कामं खूप सांगता यार जिजाजी यार. तुम्ही एवढे कामं सांगता की मी कामं करू करू बोर झालो यार जिजाजी. मी तुमच्यासाठी एवढं करतो, तुम्ही ना का केलं यार माझ्यासाठी यार? काम नाही, कुछ नाही. का खाऊन पिऊन बेईमान हवे हा? या बहिणीच्या नावावर एवढं सोनं नाणं केलं, शेती गीती केली हा, तरी काही नाही केलं म्हणतात. अरे तर माझ्या बहिणीच्या नावावर केलं ना, माझ्या नावावर का केलं? माझ्या नावावर तर काहीतरी करा. मग तू बी माझ्या संग लग्न कर ना, मग तुझ्या बी नावावर करतो सगळं. अरे बैताडले का? एवढी सोन्यासारखी बहीण दिली जिजाजी, तरी बेइज्जती करता यार चार चौघात. सोन्यासारखी बहीण दिली म्हणते हा. याची सोन्यासारखी बहीण माझ्या घरी जर्मन टिंटप्पर लोला कोण सारखी वागते जी हा? तेव्हा नाही का तुमची बहीण दिसत तुम्हाला?
एवढी सोन्यासारखी आहे तर घरी घेऊन जा आपल्या, नाही पाहिजे. सॉरी भाग्यश्री मॅडम, बेइज्जतीच करायला आलो असं वाटून राहिलं. थँक्यू सो मच. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी जो इन्होंने अभी दिखाई और सच में हमारे दर्शकों को काफी पसंद आएगा. थैंक यू सो मच अमित और दर्शन हमारे Thank you. साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए. हम आपके आगामी प्रोजेक्ट्स के लिए शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि आप इसी तरह हमें हंसाते रहिए. मिलते हैं अगले इंटरव्यू में, तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए. धन्यवाद.